अस्सलाम वालेकुम। चिकन पॉपकॉर्न बनाने का ये राज आपको हैरान कर देगा। इतनी ज़बरदस्त क्विक इजी रेसिपी है कि बच्चे अक्सर हमसे फरमाइश करते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा और बाहर का खाने का। तो इस रेसिपी को आप झटपट से अपने घर में तैयार कर सकते हैं, अगर घर में थोड़ा सा आधा किलो के करीब चिकन मौजूद हो तो। ये देखें कितने क्रिस्प बने हैं। ये आवाज़ सुने इसकी, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इसी तरीके की आसान रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो आपने ब्रेस्ट का पीस चिकन का ले लेना है। चिकन को आप पहले अच्छे से धो के छन्नी में रख दें, उसके बाद आप इसकी कटिंग करें। कटिंग करने के बाद आपने इसे धुलना नहीं है। अब इस तरीके से आपने लंबा लंबा इसे कट कर लेना है, ताकि इसके चौकोर छोटे छोटे क्यूब अच्छी तरीके से कट जाए। बिल्कुल इसी साइज़ के हमने आधा आधा इंच के करीब कटिंग करना है। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग रेसिपी को आगे बढ़ा के ना देखें, नहीं तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है, आपके पैसे ज़ाय हो सकते हैं। अब इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब में मैंने इसे काट लिया है। ये देखें बिल्कुल इसी साइज़ के आप काटें, ताकि हमारे चिकन पॉपकॉर्न एक साइज़ के बने। अब इस तरीके से काट के इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। और इसमें आपने 1/4 चम्मच फ्रेश काली मिर्च का पाउडर डालना है। पहले से रखी हुई का इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि जब हम फ्रेश पीसते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब मैंने एक बॉटल सोडा वाटर की ले ली है। ये किसी भी किराने जनरल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगी। 20 रुपये की सिर्फ ये बॉटल होती है। इसमें हमने आधा कप से 1 से 1.5 टेबल स्पून कम करके डाल देना है। आप कप में आधा कप निकालें और 1.5 टीस्पून के करीब उसमें से अलग कर लें और फिर डालें, नहीं तो आपका बैटर गीला हो सकता है। अब इसमें आपने नमक डालना है, बहुत एहतियात से, क्योंकि सोडा वाटर भी सोडियम होता है, नमक का लेवल बढ़ाता है। तो आपने इसमें पौना चम्मच 3/4 टीस्पून नमक डालना है। मैंने पहले आधा टीस्पून डाला, उसके बाद मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। और सबको मिक्स करके आपने इसे कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। अब आपने 200 ग्राम मैदा ले लेना है। इसे आपने छान लेना है, ताकि इसमें कोई गुठली ना हो, कोई लम्स ना हो, और बैटर हमारा बहुत स्मूथ बने। इसलिए आपने मैदे को ज़रूर छानना है। अब मैदे को छानने के बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। अब आपने इसमें डाल देना है 1 चाय का चम्मच फुल भर के लहसुन पाउडर, गार्लिक पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 चाय का चम्मच मैंने तेज़ वाली लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। अगर आपको चिकन पॉपकॉर्न ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप मिर्च बढ़ा सकते हैं, लेकिन चिकन पॉपकॉर्न हम अक्सर बाज़ार में जब खाते हैं या मंगवाते हैं तो वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते। अब आधा चाय का चम्मच मैंने फ्रेश काली मिर्च पाउडर डाला, फिर 1/4 चम्मच मैंने और डाला। 3/4 टीस्पून, पौना चम्मच के करीब डाल के इसे आपने बहुत अच्छे से मैदे में मसालों को मिक्स कर लेना है। और मैदे को हमने बराबर हिस्से में 2 हिस्सों में बांट लेना है, इस तरीके से। मतलब 100 ग्राम एक तरफ, 100 ग्राम एक तरफ। मसाला मिक्स करने के बाद आपने इस तरीके से करना है। अब एक हिस्से को हम उठा के चिकन के पीसेस में डाल देंगे। बहुत अच्छे से साफ़ करके हमने डालना है, क्योंकि बैटर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपने बराबर आधा 2 हिस्सों में करके डालना है। अब मैंने आधे हिस्से को अच्छे तरीके से साफ़ करके डाल दिया, बाकी को हम साइड में रखेंगे। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब एक अंडा आप तोड़ लें, अंडे को अलग से तोड़ के फिर डालें, नहीं तो आपका चिकन ख़राब हो सकता है, क्योंकि अंडे कभी कभी ख़राब आ जाते हैं। अब इसे आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसमें पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो हमने सोडा वाटर डाला है उसी में ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब इसे मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब जो सूखा मैदा हमने साइड में रखा था मसाला मिक्स करके, जो आधा किया था, एक पीस को आपने इस तरीके से उठाना है। चम्मच ले ले, फोक ले ले, और इस तरीके से सूखे मैदे में इस तरीके से कोट करना है। इसे हम बिल्कुल डबल कोटिंग नहीं करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। और यकीन माने इतने क्रिस्पी ये बनते हैं कि बच्चे खा के खुश हो जाएंगे, और बच्चों के साथ बड़ों के भी मज़े हो जाएगी। ये देखें,
बिल्कुल इसी तरीके से इसकी कोटिंग हम करेंगे। अब गैस पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर एकदम हाई होना चाहिए। इस तरीके से हमने चिकन के एक एक पीस इसमें डालते जाएंगे और चिकन के पीस डालने के बाद आपने गैस की आंच को थोड़ा सा मीडियम कर देना है ताकि चिकन पॉपकॉर्न जले ना। इसे आपने धीमी आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना है, नहीं तो ये ढेर सारा ऑयल पी लेंगे तो इतने खाने में क्रिस्प नहीं लगेगा। अब देखें इतना प्यारा सा कलर आ गया। इसे पकने में मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगेंगे क्योंकि छोटे छोटे पीस है। आप इसे अच्छी तरीके से छान लें। है ना बहुत मज़े की आसान सी रेसिपी। तो अब आप बाज़ार से मंगाना छोड़ दें और बच्चों को झटपट से बना के तैयार करके खिला सकते हैं आप। इतनी आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। इसे मैंने हॉट स्वीट टमाटो चिली सॉस के साथ सर्व किया है। आप इसे केचप मायोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ तल दिए थे। बच्चों की तो मज़े हो जाएगी जब आप इसे उन्हें इस तरीके से बना के खिलाएंगे या मेहमानों को। आप इसे फ्रीज़ करके स्टोर भी रख कर सकते हैं। जिस वक्त आप मैदे की कोटिंग करते हैं ना, उसी वक्त आप इसे ट्रे में थोड़ी थोड़ी दूर पे रख दें। जब ये बहुत हार्ड हो जाए फ्रीज़र में तो जिप लॉक बैग में इसे पैक कर दें ताकि चिपके ना। रेसिपी को फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।